नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैश में जब हम बनाते हैं उसके अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है। कुछ एंट्री है, जैसे देखते हैं। फर्स्ट, 10% परचेज एंड द 20% सेल्स आर फॉर कैश। ये पहला एंट्री हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये होगा कि परचेज हमारा जो है, फर्स्ट डाल देते हैं। परचेज जो हमारा 10% है वो कैश हो रहा है, यानी ये हो जाएगा सेम मंथ। और बाकी जो 9% 90% हो रहा है वो हमारा रहा क्रेडिट। तो ये हमारा नेक्स्ट मंथ होगा। नेक्स्ट मंथ यानी जो भी सामान ऑर्डर खरीदे होंगे, जनवरी में खरीदेंगे तो फेब में उसका पेमेंट करना है, यानी 1 महीना डिले हो जाएगा। उसके बाद इसमें सेल्स में वही सेम होगा। सेल्स क्या होगा? सेल्स में 20% जो है, 20% हमारा हो जाएगा कैश, जो सेम मंथ में। और जो 80% बच रहा है वो हमारा हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। यानी इसमें हमारा हो जाएगा जो जैन में पेमेंट मिलेगा वो हमको फेब में मिलेगा। अगर हम कोई सामान बेचेंगे उसका पेमेंट जितना भी रुपीज़ होगा, जैसे एक सब गुड्स है उसका दाम है 1 रुपीज़, तो इसका जो भी पेमेंट होगा वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ये हमारा होता है इसका 10% परचेज। ये फर्स्ट एंट्री। द नेक्स्ट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ एंड द क्रेडिट परचेज आर पेड फॉर रेगुलरली 1 मंथ। इसका कहने का ये मतलब है एवरेज कलेक्शन कब करेंगे? जब हम कोई सामान बेचे होंगे। तो सेल्स पर जब कलेक्शन करते हैं तो हमारा हाफ मंथ होगा। हाफ मंथ कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। अगर इसका हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसका और इसका। अब जो हमारा ये है बोल रहा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ। हाफ मंथ कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कलेक्शन हो रहा है, जिससे पैसा रिटर्न मिल रहा है, वो हाफ मंथ, यानी कि इस हाफ मंथ का, जैसे मान लीजिए पूरे मंथ का है 20,000, इसका भी 20,000, इसका भी 20,000। तो इसमें ये होगा कि इसका 10,000 इस मंथ में मिलेगा, लेकिन इसका जो हाफ, ये हाफ तो मिल गया, इसका जो हाफ होगा ये इसके हाफ में आएगा, यानी ये हो जाएगा 20 इस मंथ में। अब इसमें क्या होगा? इसका हाफ यहाँ पर 10, ये हो जाएगा, इसका 10 इसी मंथ में मिल जाएगा। और बाकी जो हमारा होगा इस मंथ का, जो फेब का मंथ होगा, इसका हाफ इसके हाफ में चल जाएगा। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर इसका इसमें चल जाएगा। और फिर यहाँ पर सेम वही हो जाएगा, इसका जो मंथ का हाफ है यहाँ रहेगा और इस हाफ मंथ नेक्स्ट मंथ में चल जाएगा। इसका एंट्री ऐसे होगा। और नेक्स्ट है जब क्रेडिट परचेज करेंगे, तो क्रेडिट परचेज के टाइम बस सेम वही हो जाएगा कि इसमें अगर जो जैन का है फेब में मिलेगा और मार्च, अप्रैल। इसमें अगर हम क्या करेंगे, जो कोई भी सामान परचेज करेंगे तो उसका जो हम जनवरी में खरीदे होंगे उसका फेब में पेमेंट करेंगे, और जो फेब का पेमेंट है वो मार्च में करेंगे, और जो मार्च का पेमेंट है वो अप्रैल का पेमेंट करेंगे, यानी 1 महीना डिले करेंगे। और थर्ड एंट्री है वेजेज आर पेड हाफ मंथली। बस सेम टू सेम यही है उनका जो हम यहाँ देखे हैं। जो सेल्स के टाइम में एवरेज कलेक्शन या हाफ मंथली, सेम टू सेम इसी टॉपिक होगा। जैसे अगर वेजेज यहाँ बस एंट्री होगा कि वेजेज अगर 20,000 है तो हाफ पेमेंट करेंगे 10,000 उसी मंथ में, और जो हाफ होगा उसके नेक्स्ट मंथ में। फिर अगर फेब में जब करेंगे तो फेब हाफ उसी मंथ में, और बाकी जो हमारा होगा उसका नेक्स्ट मंथ में। वैसे ही चलता रहेगा। और फोर्थ, अब हम देखते हैं फोर्थ, समझ लिए क्या है। फोर्थ है हमारा यहाँ पर कि रेंट ऑफ 500 पेड मंथली, यानी बस इसका कुछ नहीं है, इसमें हर मंथली में रेंट हमारा पेड जो होगा, हर महीने का जैन का 500,
फेब का भी 500। ऐसे हम हर महीना में पेमेंट हम दिखा देंगे जितना का हम कैश बजट बनाएंगे। अब नेक्स्ट है कैश एंड बैलेंस। कैश एंड बैलेंस, बैंक बैलेंस 1 अप्रैल 15,000। इस एंट्री में हमारा हो जाएगा ये ओपनिंग बैलेंस। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस का काम करेगा जो शुरुआत में ही कैश बजट में दिया रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 10% कैश और क्रेडिट सेल्स पेमेंट, कलेक्शन पीरियड 2 मंथ। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हो रहा है 6 नंबर हम देखेंगे कि हमारा जो भी 10% कैश क्रेडिट सेल पेमेंट, 10% जो हमारा कैश हो रहा है, जो भी सेल्स हो रहा है तो 10% कैश हो रहा है और बाकी जो बच रहा है 90% क्रेडिट हो रहा है। और इसका कलेक्शन पीरियड ये है कि ये आफ्टर 2 मंथ के बाद हो रहा है। कलेक्शन पीरियड सेकेंड 2 मंथ है। यानी जो चीज़ जैन का है मार्च अप्रैल, यानी जो चीज़ जनवरी का है वो मार्च में मिलेगा और फेब का है जो अप्रैल में मिलेगा और मार्च का जो पेमेंट है वो अप्रैल में मई में मिलेगा। यानी 2+, ऐसे इसका एंट्री होगा। नेक्स्ट हमारा एंट्री है क्रेडिट पेमेंट इज फॉर 2 मंथ। पहले ये 2 मंथ था लेकिन इसमें होगा डिले। क्रेडिट पेमेंट फॉर 2 मंथ इज डिले। बस सेम टू सेम है। अगर हम जो कोई परचेज किए होंगे, अगर यहीं हमारा परचेज रहता तो इसमें जो भी हमारा क्रेडिट पेमेंट रहेगा वो 2 मंथ डिले हो रहा है। यानी कि जो चीज़ हमको पेमेंट करना है जनवरी में, जो सामान खरीदे हैं उसका पेमेंट करना हमको मार्च में, और जो सामान हम खरीदेंगे फेब में उसका पेमेंट करना है अप्रैल में, और मार्च में जो सामान खरीदेंगे वो हमको पेमेंट करना है मई में। ये हमारा क्वेश्चन इसके हिसाब से। नेक्स्ट चीज में है द पेमेंट ऑफ वेजेज हाफली मंथ। हाफली मंथ सेम टू सेम यही है कि अगर जो हमारा यहाँ पर वेजेज, मान लीजिए यहाँ पर हमारा वेजेज है तो मंथ का जो अगर 20,000 मंथ का वेजेज है तो हाफ 10,000 उसी मंथ में जाएगा और नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें हमारा हाफ चल जाएगा। सिमिलरली उसी में अगर फेब का होगा तो उसका हाफ उसी में होगा और उसका हाफ नेक्स्ट मंथ में चल जाएगा। अगर यही मार्च का रहेगा तो उसका हमारा जो होगा पेमेंट हाफ उसी मंथ में मिलेगा और बाकी जो हाफ होगा उसके नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा। इसका एंट्री ऐसे होगा। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री है द कैश एंड द बैंक बैलेंस फॉर द अगस्त। ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा जो हेडिंग में ही शुरुआत में ही रहता है, इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है मटेरियल ओवरहेड एंड पेड टू आफ्टर 1 मंथ। इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 1 महीना बाद करना है। यानी जो भी हम मटेरियल खरीदे होंगे तो उसका अगर खरीदे हैं जैन में तो उसका पेमेंट देना है फेब में, और जो हम फेब में खरीदे हैं उसका पेमेंट करना है मार्च में, यानी 1 मंथ डिले करना है। ये हमारा एंट्री हो जाएगा। अब हमें चलता है हाफ ऑफ सेल्स आर पेड व्हेन ड्यू एंड अदर हाफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। ये 11 नंबर एंट्री बस यही है कि हाफ जो हो रहा है जब पेमेंट हम उसको ड्यू कर रहे हैं उसी टाइम मिल जाए, हाफ फॉर द नेक्स्ट मंथ। यानी इसका यही हो जाएगा कि हमारा जो सेल्स है 11 का एंट्री 50% जो हमारा है उसी टाइम मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा कैश में, और 50% जो होगा हमारा नेक्स्ट मंथ मिलेगा, यानी 1 महीना का डिले। ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 5% कमीशन ऑन सेल इज टू पेड फॉलोइंग द मंथ ऑफ द एक्चुअल डे। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 5% जो कमीशन है, अगर मान लीजिए जनवरी में जो 5% हमको कमीशन मिला उसका पेमेंट हमको देना है फेब के एंट्री में होगा एट द 5%। जितना भी एंट्री उसका क्वेश्चन के हिसाब से इसका एंट्री हम करेंगे। अगर जो भी हमारा ये हमारा जनवरी का सेल हुआ है उस पर हम 5% का कमीशन फेब में दे देंगे। ये हमारा एंट्री है। अब नेक्स्ट है प्रीफरेंस डिविडेंड फॉर द 30,000 इज पेड ओनली 1 मई। अगर क्वेश्चन में जिसमें भी अगर मई का दिया होगा
उस मंथ में अगर जितना भी प्रीफरेंस डिविडेंड देना है उस मंथ का एंट्री उसमें लिख देंगे। ये हमारा आ जाता है पेमेंट के सेक्शन में। पेमेंट जब हम कैश क्रेडिट लिख लेते हैं उसके नीचे हम देना होता है प्रीफरेंस डिविडेंड के नाम से कि ये हम पेमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जिस मंथ में होगा, अगर मई में है तो मई में करना है, अप्रैल में होगा तो अप्रैल में करना है, दिसंबर में तो दिसंबर में करना है, जिस मंथ में भी हो उसका एंट्री इसमें डाल देना है। नेक्स्ट, शेयर कॉल मनी फॉर द 25,000 ईच इज ड्यू 1 अप्रैल एंड द 1 जनवरी ईच। इसमें जो शेयर कॉल मनी है तो ये हमारा सेक्शन आता है जब हम रिसीव्ड करते हैं। रिसीव्ड जब होता है कैश रिसीव्ड, क्रेडिट रिसीव कर लेते हैं तो वहाँ पर एक दिया है फॉर्मेट में शेयर कॉल मनी नाम के, वहाँ पर इसका एंट्री होता है। इसमें दिया गया है कि ड्यू किस दिन मिला है, 1 अप्रैल एंड द 1 जून। जिस महीना में ये हमारा ड्यू हुआ होगा उसी मंथ में हम डाल देंगे, यानी इसमें 2 मंथ में एंट्री होगा, एक अप्रैल में होगा और एक जून में होगा। नेक्स्ट, प्लांट एंड द मशीनरी वेल्थ 10,000 is to be installed in the month of January and the payment is made to in the month of June. The cash first April इतना, मतलब नहीं, ये दूसरा एंट्री हो गया। फर्स्ट वर्थ है 10,000 is to be installed in the month of January and the payment is made to in the month of the June। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 15 नंबर एंट्री है, ये 15 नंबर जो एंट्री है, मशीनरी हम परचेज किए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, वो है 10,000 का। ये हमारा जो इंस्टॉल हुआ है वो जनवरी में इंस्टॉल हुआ है, पर इसका हम पेमेंट किए हैं तो हम जून में किए हैं, जून में मेड। तो कैश बजट में हम पहले ही देख चुके हैं, तो जिस मंथ में हमारा ये जो पेमेंट दिया गया है उसी मंथ में ये हमारा एंट्री हो जाएगा 10,000 नाम से, और उसका नाम होगा प्लांट एंड मशीनरी। पेमेंट मेड के सेक्शन में, पेमेंट के सेक्शन में वहाँ पर 10,000 एंट्री हो जाए, लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। उसमें जो जून मंथ है, अगर जून मंथ का एंट्री उसमें वो दिया है तो उसमें यहाँ पर एंट्री लिख देंगे 10,000। बाकी सब मंथ जो हो जाए खाली खाली, लेकिन जून में हम 10,000 एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट, द कैश 1 अप्रैल इज, ये हमारा हमेशा जब से दिया रहता है, जब कैश 1 अप्रैल इज द ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 50% सेम मंथ एंड द 50% द फॉलोइंग मंथ। इसमें भी वही है, जैसे 17 में है, क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड 50%। क्रेडिट सेल, अगर कोई भी क्रेडिट सेल है उसका 50%, यानी 50% यानी आधा सेम मंथ में होगा। क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड 50% सेम मंथ एंड द 50% इन मंथ फॉलोइंग, यानी यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाएगा जो भी हम सेल्स किए होंगे, सेल्स जो हम सेम मंथ में मिलेंगे वो हमारा हो जाएगा कैश सेल्स, क्योंकि जो इसमें दिया है क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड एट 50% सेम मंथ, यानी जो 50% हम जो भी सामान बेच रहे हैं उसका 50% हमको सेम मंथ में मिल रहा है, यानी जब हम बेच रहे हैं तभी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कैश हो गया। और बाकी जो बच रहा है 50% वो हमारा क्रेडिट सेल हो गया, जो हमको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो नेक्स्ट मंथ में इसका एंट्री कर देंगे क्रेडिट सेल के नाम से, यानी जो होगा इसमें होगा जो 50% तो जन का फेब में हो जाएगा, फेब का मार्च में हो जाएगा, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स आर सब्जेक्टेड टू 5% डिस्काउंटेड ऑफ पेमेंट इज रिसीव इन सेम मंथ एंड 25% डिस्काउंट पेमेंट इज द फॉलोइंग मंथ। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कोई पेमेंट है जो, अगर हमको क्रेडिट सेल्स कोई है, क्रेडिट सेल्स हम किए हैं, उसमें हमारा कैश सेल्स इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम क्रेडिट सेल, यहाँ पर क्रेडिट सेल का एंट्री हमको देखना है। अब इसमें एंट्री ये है कि हमारा जो फर्स्ट है, अगर वही पेमेंट इज रिसीविंग द सेम मंथ, अगर पेमेंट हमको रिसीव सेम मंथ में हो रहा है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसको 25% डिस्काउंट मिल रहा है।
तो जो भी हम जब सेम मंथ में करेंगे तो उसके हिसाब से जो भी हमारा पेमेंट सेम मंथ में मिलने वाला होगा उस पर 5% का डिस्काउंट माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि पेमेंट हमको मिल रहा है एक 10,000 और इसके हम 5% डिस्काउंट यानी कि 10,000 का 10% यानी इसका हो जाएगा 500। तो यहाँ पर हम इसमें 500 माइनस कर देंगे और यहाँ पर 9500 हो जाएगा। ये हमारा एंट्री हो जाएगा इसके लिए 5%। और यही नेक्स्ट के लिए हम जब करेंगे, जब पेमेंट रिसीविंग द नेक्स्ट फॉलोइंग, तो उस पर 25 पर डिस्काउंट करेंगे। तो उसी टाइम हम कैलकुलेट करेंगे 10,000 माइनस, अब हम निकालेंगे 25 ऑफ 10,000, तो ये हमारा हो जाएगा 250। तो इस टाइम माइनस कर देंगे 250, हमारा हो जाएगा 9750। यहाँ पर ये हमारा ये एंट्री हो जाएगा, ऐसे एंट्री होता है। ये हमारा सेम मंथ में हो जाएगा और ये हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, कुछ एंट्री इधर है, क्रेडिट आर प्रॉम्प्ट बेसिस एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 10% क्रेडिटर आर प्रॉम्प्ट कैटेगरी। नेक्स्ट है जो है क्रेडिटर आर पेड प्रॉम्प्ट बेसिस एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ क्रेडिटर ऑल प्रॉम्प्ट कैटेगरी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए क्रेडिटर हमारा जो है बैलेंस हमारा मान लीजिए कि क्रेडिट पेमेंट जो है 10,000 है, 10,000, इसका कहने का मतलब ये है कि जब क्रेडिट पेमेंट हमको मिलेगा तो इसका 10% नहीं मिलेगा और 90% हमको मिलेगा। यानी 1,000 इसका पेमेंट नहीं मिलेगा और इसमें केवल हमको इतना ही मिलेगा, जिसको 9,000 बोलते हैं, इतना ही हमको मिलेगा। बाकी जो हमको नहीं मिलेगा ये डिस्काउंट के रूप में छूट दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हमको नेक्स्ट इसी में अगर मान लीजिए नेक्स्ट मंथ भी अगर ऐसा ही हो 20 हो, तो इसका अगर पेमेंट 10% हमारा पेमेंट नहीं मेड करना पड़ेगा। बाकी हमारा जो पेमेंट कर दे रहा है क्रेडिटर, हमको पेमेंट दे दे रहा है, बस इतना ही एंट्री होगा। हम उसमें अगर कैश बजट बनाना होगा तो इसका कैश बजट ऐसे बनेगा कि लिख देंगे क्रेडिट पेमेंट, और उसमें जितना भी मंथ वगैरह होगा, अगर ये मान लीजिए जैन का है, ये फेब का है, तो इसका जो भी 90% होगा उसका बैलेंस यहाँ लिख देंगे। जैन का ये हो जाएगा 90% 9,000 और फेब का हो जाएगा 80,000। ये हमारा ये बाकी को हम छोड़ दे रहा है। नेक्स्ट इज द डिले इन द परचेज आर 1 मंथ। यानी जो भी हम सामान खरीदे हैं उसको 1 मंथ डिले पर खरीदेंगे। यानी जो भी परचेज किए होंगे उसको नेक्स्ट मंथ, यानी कि देखिए जो दिसंबर का होगा वो हमारा जो दिसंबर में खरीदे हैं वो नवंबर का होगा, और नवंबर का जो होगा वो अक्टूबर का होगा। वैसे यानी 1 मंथ डिले करके यानी पीछे जाना है। अब नेक्स्ट इज द रफली हाफ ऑफ द सेल्स आर कैश, 80% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग एंड द सेल्स आर बैलेंस इन द सेकेंड मंथ। ये जो हम पॉइंट है ये पिछले अभी क्वेश्चन में पार्ट 2 जो क्वेश्चन इसका अपलोड किए हैं कैश बजट का, हम बता चुके हैं। नेक्स्ट सेम यही है कि मटेरियल आर परचेज फॉर कैश अवेलेबल टू द कैश डिस्काउंट 5% एंड द परचेज कैश बजट फॉर क्वार्टर इज 4,000 पर मंथ। ये भी सेम क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछले पार्ट 2 में। वहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि यहाँ 40,000 है तो वहाँ 48,000 है, तो यहाँ पर उस हिसाब से कैलकुलेट कर देख लीजिएगा। वेजेज एंड सैलरी फॉर क्वार्टर इज 5,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ। इसका भी एंट्री हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंस आर बजटेड फॉर क्वार्टर। यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वार्टर, तो यहाँ क्वार्टर का मतलब ये नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहता है कि 3 मंथ, यानी अगर मान लीजिए साल में 12 मंथ होते हैं तो क्वार्टर निकालने के लिए 4 से भाग देंगे तो हमारा 3 मंथ का होगा। तो पिछले क्वेश्चन में 3 मंथ का एंट्री करना था, जैसे मान लीजिए उसमें था अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, तो इस जो भी क्वार्टर है इसमें हमारा जो एंट्री है ये कैश एक्सपेंस वाला है,
तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, या तो अक्टूबर में एज्यूम कीजिए, या नवंबर में, या दिसंबर में। तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, एज्यूम इन अक्टूबर। डेप्रिसिएशन हमारा कभी नहीं होता है कैलकुलेट कैश बजट में, क्योंकि ये कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसको भी किसी भी मंथ में मान सकते हैं, एज्यूम एट नवंबर। एंड द नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अक्टूबर एंड नवंबर 5000 पर मंथ। ये अक्टूबर और नवंबर में हमारा एंट्री 5000 से हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो पिछले क्वेश्चन में करा चुके हैं, बस खाली बैलेंस का चेंज है, बाकी सब क्वेश्चन करा चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का यही था, ये जो भी मतलब आज हम लोग देखे हैं, ये अदर इन्फॉर्मेशन है, इतना ही से ही अगर हम कर लेंगे तो ज़रूर कैश बजट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा।